दोस्तों पूरे 12 साल के बाद मई 2012 के बाद से मई 2024 में 1 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि के अंदर हो रहा है। जी हाँ, वृषभ राशि, वो राशि जो शुक्र की राशि होती है, वो राशि जिसमें इनको एक अलग ही लेवल का फल प्राप्त होता है। वृष राशि एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि होती है। और अब क्या होगा, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और मैं इसी के बारे में आज आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी 4 राशियों की बात कर चुका हूँ। आज सिंह राशि के लिए बताऊंगा, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं और देवगुरु बृहस्पति के बहुत अच्छे मित्र हैं। बट विडंबना ये है कि देवगुरु खुद वृषभ राशि में जा रहे हैं। तो जाने के बाद से कुछ इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के हमारे को फल मिलेंगे। और मैं केवल सिंह की नहीं, मैं कन्या की भी बात करूंगा, मैं तुला की भी, वृश्चिक की भी, और अगर हो सकेगा तो और राशियों की भी करूंगा। बट अभी स्टार्टिंग करना चाहूँगा सिंह राशि से। देवगुरु बृहस्पति ज्ञानी ग्रह, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे को भाग्य देते हैं, हमारे को कैरियर देते हैं, संतान का सुख देते हैं, स्त्री को पति का सुख देते हैं, मान सम्मान, व्यक्तित्व, ये सब देवगुरु बृहस्पति हमारे को देते हैं। अब ये देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में क्या उथल पुथल या क्या शुभ फल हमारे को दे सकता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब अभी तक तो ये मेष राशि में थे, मंगल की राशि में तो स्वाभाविक सी बात है इनको बल मिलता है। बट 1 मई को जब ये जाएंगे वृषभ राशि में तो क्या होगा, शुरुआत कर रहा हूं। और सबसे पहले आपके लिए डिस्प्ले में सिंह राशि का नाम आ चुका है। अब आप यहाँ डिस्प्ले के चार्ट में देख सकते हो, ये सिंह राशि है और ये है वृषभ राशि। यानी कि वृषभ राशि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और इस कैरियर के घर में देवगुरु बृहस्पति आपको बैठे हुए दिखाई भी पड़ रहे होंगे। अब ऐसी स्थिति में ये कैरियर पर आकर के बैठ तो गए। अब यहां पर इनका बैठना और क्या लेकर के बैठे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। जैसे इनके पास जो जिम्मेदारी आ जाती है, वो एक तो है इस घर की, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, और एक है देवगुरु बृहस्पति के पास ये 12 नंबर की, जहाँ पर ये 8 नंबर का भाव होता है और इसको यहाँ पर ये 12 नंबर लिखा है, यानी कि मीन राशि है, आयु का घर। अब ये संतान, बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता, प्रेम संबंध, इसके अलावा रिसर्च, मनोरंजन, नीति, ये सारी चीज़ें अकस्मात धन लाभ और आपकी आयु को लेके कैरियर के घर पर रहेंगे पूरे 1 वर्ष के लिए। फल सुन लो। अब मैं मेन बात बताने जा रहा हूँ। इससे पहले जो बातें बताई थी वो भी मेन थी, पर आप उसको किस दृष्टिकोण से सोचते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं, अरे जो स्टार्टिंग की बातें पंडित जी ने बताई हैं ये तो ऐसी ही हैं, मेन तो हमारे को राशिफल सुनना है। पर ऐसे नहीं होता, जो बातें पहले बताई हैं उन्हीं के आधार पर ये फल तैयार होता है। तो 10वें भाव में इनके बैठने से 1 वर्ष के लिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे शिक्षित हो जाते हैं। उसका कारण है कि एजुकेशन को लेकर कर्म भाव पर बैठे हैं। इसके अलावा न्याय प्रिय सोच हो जाती है, जस्टिस कराने वाले कामों में आप आगे बढ़ जाओगे। आप देखना 1 मई के बाद से आपकी राशि ऐसा कह रही है। एक बात बोलूँ आपको, 1 महीने के बाद आप नोटिस करना, आपको धन की आवक भी अच्छी होने लगेगी और आप मेहनत से पैसा कमाओगे, कर्मशील हो जाओगे। मेहनत का और आपकी बुद्धि का संबंध बन रहा है और बड़ा सुंदर संबंध बन रहा है, यानी कि पैसे की आवक बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। संपत्ति में इजाफा होगा आपका, ऐसा योग भी बन रहा है। और वाहन का, प्रॉपर्टी, सुख साधनों का जो सुख है ये भी आपको बढ़ेगा। और इसका क्या कारण है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, उसको आप ज़रूर सुन लेना। उसमें एक विशेष ट्विस्ट है आपके लिए, जिसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बताने वाला हूँ। उच्च प्रतिष्ठित मित्रों से आपके संपर्क, यानी कि बड़े बड़े लोगों के बीच में आप बैठने उठने लगेंगे, आपका सर्कल बड़ा हो जाएगा, ऐसा योग बनेगा। माता पिता के जो प्रति आपका श्रद्धा भावना है वो बढ़ेगी। और इसके अलावा एक बात और बोल देता हूँ, अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है पहले से, तो वो भी आपका सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये तो एक पॉजिटिव बात हो गई कि प्रॉपर्टी रिलेटेड सुख आपको शुभ रूप में प्राप्त होते नजर आ रहे हैं। संगीत का, गायन का, फिल्म का, चित्रकारिता का, लेखन का, अभिनय का, प्रकाशन का, कंप्यूटर्स का, आईटी का, जो भी अपना ज्वेलरी आइटम,
कॉस्मेटिक चीज़ें, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, आपको विशेष लाभ प्राप्त होते नजर आ रहे हैं। ऐसे सुंदर योग यहाँ आपकी राशि में बन रहे हैं। इसके अलावा आपको सरकारी क्षेत्र के अंदर विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी, ऐसा भी योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की एक शत्रु के घर पर नीच दृष्टि आ रही है, जिसके कारण शत्रु आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे इस 1 मई के बाद, और धीरे धीरे आपको बीच बीच में परेशान करते रहेंगे। तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको अपने शनि को मजबूत करना पड़ेगा और अपने सूर्य को मजबूत करना पड़ेगा। सूर्य ग्रह की आपको पूजा करनी चाहिए ताकि नकारात्मक प्रभाव दुश्मनों के आपसे दूर रह सकें। अब मैं आपसे बात करूंगा बड़ा महत्वपूर्ण और नेक्स्ट नंबर पर, और वो रहेगी कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं ना, वो हैं अपने बुध देव। अब कन्या राशि के अकॉर्डिंग आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति इधर बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे आप, यहाँ ये जो 2 नंबर लिखा है, ये भाग्य का घर है। भाग्य स्थान में आ जाएंगे, क्या लेकर के आएंगे? आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद और आपका दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ, इसको लेकर के इनका जो ट्रांजिट है वो 9th हाउस में होगा, त्रिकोण में होगा। नवम भाव के ये कारक भी होते हैं और ये आपके भाग्य के धार्मिक जीवन के भी कारक होते हैं। इस घर में आ जाने से इनको काफ़ी अच्छी ताकत, बल प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। इसलिए बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर ये योग बन रहा है 9th हाउस में देवगुरु का बैठना। अब इससे और क्या आपको फल प्राप्त हो सकता है कि देवगुरु बृहस्पति सुखों को लेके और आपके दाम्पत्य को लेकर के बैठे। इट मीन्स कि आपको एक तो उच्च शिक्षा में जो बाधाएं आ रही हैं वो अब कम आने लगेंगी, ऐसा योग आपका यहाँ पर एक मुझे नज़र आ रहा है। धार्मिक विचार, स्वतंत्र विचार अब आप रखने लगेंगे आगे 1 मई से। इसके अलावा परोपकारी, ज्योतिष में, धर्म में ऐसी प्रवृत्ति आपकी यहाँ पर बढ़ेगी। और इसके अलावा आपका अगर रिसेंटली विवाह हुआ है तो विवाह के उपरांत आपका और ज़्यादा भाग्य उदय चमकेगा, या ये कह सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली हो जाएगा 1 मई के बाद। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और भी सुनिए, अभी केवल इतना नहीं है, आपको भूमि का, सवारी का सुख भी मिलेगा, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, आपको वाद विवाद से मुक्ति मिलेगी, यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद से आप मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में आपका अगर कोई व्यापारिक पार्टनर है जिसके साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो वो भी अब आपका यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। दोस्तों, अभी मैंने आपसे जो बात करी वो कन्या राशि के विषय में करी, और अब मैं आपसे चर्चा करूँगा तुला राशि के बारे में। देखिए, तुला राशि जो है ना, बड़ी महत्वपूर्ण राशि होती है, क्योंकि इसके जो स्वामी ग्रह होते हैं, तो पहले मैं ये चाहूँगा कि आपके सामने डिस्प्ले में तुला राशि आए, तो अब आ चुकी है। तो अब ये देखिए, यहाँ का स्वामी कौन है? शुक्र। अब शुक्र की ही राशि में देवगुरु बृहस्पति आए हैं, और देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? ये रहे 8th हाउस में, यानी कि अष्टम का गुरु है। ये अच्छा नहीं होता, अष्टम का गुरु तकलीफ देता है। अष्टम भाव का गुरु व्यक्ति को आगे बढ़ने से भी रोकता है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास में डिपार्टमेंट अच्छे नहीं होते। एक तो ये 3rd हाउस का लॉर्ड हो जाता है और एक ये 6th हाउस का लॉर्ड हो जाता है। इन 2 स्थानों का स्वामी होकर के, यानी कि 6ठे भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में, 3रे भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में, ये यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं दे पाएगा। इनफैक्ट आपको तनाव में लेकर के जाएगा, आपको बाधाओं में लेकर के जाएगा, आपको टेंशन देगा, पर आपको व्यवहार का कुशल जरूर बनाएगा, विचारशील जरूर बनाएगा। अत्यंत संघर्ष के बाद आपकी जो अड़चने हैं वो कम होगी। आपको ज्योतिष या जितने भी ऑकल्ट साइंस हैं इनमें आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। बस ये है कि 3रे भाव के स्वामी होकर अष्टम में, 6ठे के स्वामी होकर अष्टम में, तो गृहस्थ सुख जो होता है वो वीक हो जाता है ऐसे लोगों का। उनको अपने जीवन में मेहनत, स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। माँ के साथ आपकी नहीं बन पाएगी, उनके साथ रिलेशन में आप देखोगे कि खटास आने लगी है 1 मई 2024 के बाद से। ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। धन के दृष्टिकोण से कह सकता हूँ कि पैसा आपके पास आता रहेगा, फ्लो में आपका काम चलता रहेगा।
पर रुक नहीं पाएगा, बीमारियों पर आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बस यहाँ पर गुरु के ऊपर कोई विशेष पाप प्रभाव नहीं हुआ तो फिर आपको एक बड़ी राहत भी मिल सकती है। दोस्तों अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि, और ये राशि है वृश्चिक। आपके सामने डिस्प्ले में वृश्चिक राशि ऑलरेडी आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 7th हाउस में। ये यहाँ देखिए आपको गुरु दिखाई दे रहे होंगे, और ये एक तो आपके धन के परिवार के स्वामी होकर के 7th हाउस में, और आपकी बुद्धि उन्नति एजुकेशन के स्वामी होकर के 7th हाउस में। इट मीन्स कि ये एक तरीके से आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इनकी जो दृष्टि जा रही है वो दृष्टि है स्वयं सप्तम आपकी राशि के ऊपर, मान सम्मान के घर में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। दाम्पत्य जीवन के घर में बैठे हैं तो मैरिज लाइफ को भी कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर करेंगे। इसके अलावा आपको हष्ट पुष्ट शरीर देंगे, आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व देंगे, आपको बुद्धिमान बनाएंगे, स्वाभिमानी बनाएंगे, उच्च शिक्षा आपको देंगे, क्योंकि एजुकेशन के लॉर्ड हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो आप क्लियर कर पाओगे। आपको अपने भाइयों का जो सुख है उसमें कमी रहेगी, आपको छोटे भाई बहनों के सुख में कमी रहेगी, जो आपको अपने मित्रों से धोखा मिलेगा, जो लोग विशेष रूप से आपसे आयु में छोटे हैं उनसे आपको धोखा मिलेगा, क्योंकि देवगुरु गुरु की नीच दृष्टि पड़ रही है आपके 3rd हाउस के ऊपर। कठिनाइयों के बाद आपको व्यवसाय, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद आपके आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र, आध्यात्म, ऑकल्ट साइंस, इनमें आपकी विशेष रूप से रुचि बढ़ेगी। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और पत्नी के साथ आपका जो रिलेशन है वो एवरेज रहेगा, या पति के साथ एवरेज रहेगा, क्योंकि ये शत्रु राशि में बैठे हैं तो एवरेज रिलेशन को यहाँ पर चलाते हैं। आपको विदेशों से लाभ पहुँच सकता है, अगर आपने कोई वीज़ा वगैरह लगाए हुए हैं बाहर के लिए तो आपके लिए समय उचित है। दोस्तों ये है अभी 4 राशियों का फल। ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना। अगर कुंडली दिखवाना, बनवाना, पूजा पाठ, व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।